श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में द्विजेश्वर महादेव का उपाय बताया था। वैसे मैं इस उपाय को कभी नहीं बताता क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस वाले उपाय को सभी को बता दिया है, लेकिन जब मैंने उन उपायों को पढ़ा, देखा, सुना, तब मेरे को यह पता चला कि उन लोगों ने ना तो गुरुदेव की बात को पूरा का पूरा अच्छे से समझा, जबकि उन्होंने उस नाम को भी गलत तरीके से उच्चारण करके बताया कि द्विजेश्वर महादेव होता है, दूजेश्वर महादेव होता है या बीजेश्वर महादेव होता है, और किस लिए ये उपाय करना है। कोई भी अपनी मर्जी से बोल रहा है 24 घंटे में आपकी कामना पूरी हो जाएगी, आपके रोग खत्म हो जाएंगे, इसके लिए आप ये उपाय कीजिए। किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये वाला उपाय किन लोगों को करना है और किस लिए करना है। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सारी मनोकामना का सिर्फ एक उपाय है, जिस कामना से आप करोगे वो कामना पूरी होगी। लेकिन पूरा क्रम जान लीजिएगा। जो जल चढ़ाने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, किसी ने भी ढंग से समझ करके नहीं समझाया था। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको द्विजेश्वर महादेव के उपाय के नाम से करना होगा। सबसे पहले तो नाम सही तरीके से जान लीजिएगा। जो ये नाम बीचों बीच में लिखा हुआ है द्विजेश्वर महादेव, मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये वाला जो नाम है ना, ये है करेक्ट नाम, ना तो बीजेश्वर ना ही दूजेश्वर। आपको द्विजेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और किन लोगों को यह वाला उपाय करना है, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए, आपकी जिंदगी में अगर आपका कोई काम अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षा चल रही है, बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से आप गुजर रहे हो, घर परिवार में अगर आपके कोई भी समस्या बनी हुई है, कितना भी भारी दुख हो, है ना, जो आपका मिटने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज से ही इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे किसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी आपकी टल ही जाएगी। अगर आपकी हाथों की रेखाओं में कोई सुख की रेखा नहीं है, है ना, आप बार बार हार रहे हो, एग्जाम में फेल हो रहे हो, हार रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, उससे भी हार चुके हो, आपके घर में, आपके व्यापार स्थल पर किसी ने जादू टोना नजर कुछ भी लगा दी गई है ना, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, द्विजेश्वर महादेव का उपाय। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल से आपको यह उपाय करना है। इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन जाओगे, गुरुदेव ने कोई दिन फिक्स नहीं बताया, किसी भी दिन चले जाना, लेकिन यह जरूर कहा लगातार 5 या 7 दिन। इसमें भी लोग अपनी मर्जी से 7 दिन इस उपाय को कीजिए, नहीं, उन्होंने बोला 5 या 7 दिन आप अपनी पूरी श्रद्धा से इस वाले उपाय को करना। जैसे ही आप यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचोगे, प्रदोष काल में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। और ये जो द्विजेश्वर महादेव का उपाय है ना, इस पर जब जल समर्पित किया जाता है तो वो जलाधारी से स्टार्ट हो जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको अपने दोनों हाथों में, चाहे आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, लेकिन जो नियम कहता है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना। जैसे ही आप उस लोटे को अपने दोनों हाथों में लोगे, सबसे पहले आपको जो धार लगानी है वो जलाधारी पर लगानी है, और यहां से द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करके इस जल की धार को आपको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना है और माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ, ध्यान से सुनते चला, चारों तरफ घुमाते हुए वापस उसी स्थान पर आना है। यह चीज ध्यान देना, वापस उसी स्थान पर आना है। अभी शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है, पहले पूरा जाना है चारों तरफ घूम करके और वापस की तरफ आ जाना है, और फिर से वापस इसी जल की धार को फिर वापस लेकर के जाना है और शिवलिंग के पीछे की तरफ ले जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, एक बार आपने पूरा घुमा दिया, उसके बाद फिर से वापस आपको जाना है शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के, इसी धार को लगातार लगाते रहना है, और अंत में शिवलिंग के ठीक ऊपर द्विजेश्वर महादेव के नाम से उस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर दीजिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी दुख की घड़ी क्यों ना हो, आपकी वो टल ही जाएगी। जिस कामना को लेकर के आप अपने हृदय में लेकर के गए हो ना, वो कामना जरूर पूरी होगी। अगर आपका व्यापार स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर के यहां से थोड़ा सा जल लेकर के आ जाना और अपनी उस दुकान पर छींट देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब भूतों के देवादिदेव महादेव आपके साथ है ना, तो कोई भी जादू टोना कर्म कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लोगों ने बहुत गलत तरीके से इसे उपाय को बताया है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग अच्छे से इस उपाय को कर पाए। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, जब मनुष्य किसी रोग से ग्रसित हो जाए तो पूज्य गुरुजी ने इसका कथा में वर्णित किया था कुंदक का, अगर आपको नाम याद हो तो, है ना। ये जो कुंदक होता है ना, इसी से जो महादेव का एक नाम स्मरण हुआ था, दैट इज कुंभकेश्वर महादेव। कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव, है ना। अगर जब भी कभी जीवन में आप किसी बड़े रोग से ग्रसित हो जाओ, वो रोग आपको बहुत ज्यादा दुख पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है ना, तो एक ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, ध्यान रखना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, और थोड़ा सा आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि लाल चंदन आप पिसा हुआ ना लिया कीजिए, इस तरीके से अगर कोई मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो थोड़ा सा लाल चंदन निकले, चाहे 1 बूंद निकले, उस 1 बूंद लाल चंदन को इसी वाले कलश में आपको डाल लेना है, ठीक है। और इस कलश में डाल करके पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। जो ये माता रानी का हस्तकमल है ना, इसके चारों तरफ से आपको इस तरीके से पहले जल समर्पित करना है, आधा लोटा, और बाकी का आधा लोटा जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। बाबा से निवेदन करना, कामना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि मेरी ये समस्या है, मेरे अंदर ये रोग है, बाबा मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, टल ही जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, इन उपायों को आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो उपाय है, तीसरे नंबर का उपाय, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, महादेव से कह के करके थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, मेरा बाबा नहीं सुन रहा है ना, तो जो सोमवार का दिन पड़ जाए, जो प्रदोष और जो शिवरात्रि का दिन पड़ जाए, इन तीनों में से किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, टूटा कटा फटा ना हो, और 1 चावल का दाना जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें आपको लेनी है, और साथ ही साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन लेने का क्रम भी मैं आपको बता चुका हूं, उसी क्रम में आपको लाल चंदन लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन सभी को लेकर के पहुंचना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, किसी भी दिन किसी भी समय पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का तरीका। जो आपने यहां पर सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र पर, है ना, जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन की 1 बिंदी अपनी कामना बोल करके 1 चावल का दाना इसके ऊपर रखना, और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। माता के कटी भाग, हस्त कमल से पहले टच करवाना, और इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित करने का तरीका कि जिधर आपने चंदन की बिंदी और चावल का दाना रखा है, वो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। बाबा से निवेदन करना, इसी बेलपत्र के ऊपर अपने दाहिने हाथ की हथेली को टच करके बाबा से अपनी विनती करके मनोकामना बोलकर वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि फिर चाहे आपने कोई व्रत किया ना किया, कोई उद्यापन किया ना किया, कोई अनुष्ठान करा या ना करो, जीते जी आपको आपके इस उपाय का फल प्रदान हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।